अश्वमेध गायत्री महायज्ञ नवी मुंबई भूमि पूजन कार्यक्रम। वैदिक शास्त्रों में यज्ञ की महिमाओं का कोई अंत नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, अर्थात यज्ञ को इस भुवन की नाभि और ब्रह्मांड का मूल केंद्र कहा गया है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपने उद्बोधनों में कहते रहे कि यज्ञ मनुष्य तथा देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वैसे तो वैदिक ग्रंथों में कई प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, लेकिन वैदिक यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युग निर्माण योजना के विराट उद्देश्य को लेकर मायानगरी मुंबई में 23 जनवरी से 28 जनवरी 2024 की तारीखों में होने वाले अश्वमेध गायत्री महायज्ञ के निमित्त भूमि पूजन कार्यक्रम 4 जून 2023 को संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्र के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार समेत जाने माने उद्योगपति श्री हीरानंदानी जी एवं रिलायंस परिवार की कुलवधू सुश्री राधिका मर्चेंट भी इस आयोजन का हिस्सा बनी। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि 1500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जब भारत की भूमि पर परम वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को पुनः आरंभ किया, तो उसका उद्देश्य मात्र गायत्री परिवार तक पहुंचना नहीं था। 12 करोड़ गायत्री परिजनों का यज्ञ नहीं था, वो 5000 गायत्री परिवार के केंद्रों का यज्ञ नहीं था। उसका उद्देश्य भारत का, भारतीय स्वाभिमान का, भारतीय अस्मिता का और भारतीय चेतना का जागरण करना था। ये जो यज्ञ होने जा रहा है वो अकेले गायत्री परिवार का होने नहीं जा रहा है, अकेले मुंबई का होने नहीं जा रहा है, अकेले महाराष्ट्र का होने नहीं जा रहा है। ये पूरे भारत का और भारतीय संस्कृति का यज्ञ होने जा रहा है। आप वेदों को पढ़े तो जो पहली बात निकल करके आती है उसमें शतपथ ब्राह्मण में ऋषि कहते हैं यज्ञो वही विष्णु। वही का मतलब है डाउटलेस, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। उपनिषद में पढ़े कहते हैं यज्ञ भुवनस्य नाभिः, यज्ञ जो है वो पूरे अस्तित्व का प्लेसेंटा है, उसी से न्यूट्रिशन आता है, उसी से नर्चरिंग आती है, उसी से प्रोटेक्शन आता है। और गीता में पढ़े सहयज्ञ प्रजा सुष्टवा पुरोवाच प्रजापति, भगवान ने हमें अकेले नहीं बनाया, हमारा जुड़वा भाई भी बनाया, और जो हमारा जुड़वा भाई है उसका नाम क्या है? यज्ञ। हमारे जुड़वा भाई का नाम है यज्ञ। आप यदि अनुष्ठानों को पढ़ें, धर्म संसाधनों को पढ़ें, तो यज्ञ की अनेकों धाराएं भारत से निकली। जीव जंतुओं का पोषण करना हो, आप नृयज्ञ को करिए। आपको लोगों के अंदर साहस को जगाना हो, आप मन्यु यज्ञ को करिए। अनाचार को भगाना हो, आप चंडी यज्ञ को करिए। आपको राजनीतिक अनुशासन को लाना हो तो आप राजसू यज्ञ को करिए। और यदि आपको राष्ट्र को समर्थ, संगठित, सशक्त और शक्तिशाली बनाना हो तो आप अश्वमेध को करिए। इसीलिए तैत्तरीय संहिता क्या कहती है? कहती है राष्ट्रम व अश्वमेधः, राष्ट्र ही अश्वमेध है। जब दोनों धाराएं आकर के एक जगह पर मिलती हैं, अश्व का मतलब घोड़ा नहीं, अश्व का मतलब वीर, वीर्यम व अश्व, शौर्य, साहस, पराक्रम आकर के मिलते हैं, मेध, मेधा आकर के मिलती है। जहां विवेक और वीर्य आकर के मिल गए, समझदारी और बहादुरी आकर के मिल गए, साहस, संवेदना आकर के मिल गए, पवित्रता और प्रखरता आकर के मिल गए, वहीं पर राष्ट्र संगठित हो पाता है। माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा संबंध विश्व गायत्री परिवार के जनक परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनी माता जी से दशकों पुराना है, और यही प्रेरणा स्रोत बनकर जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, आज गायत्री परिवार के आप लोग इतने लोग बैठे हैं, पूजनी माता जी के हाथों में कोई खीर खाया हो तो हाथ उठा दे, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अगले वर्ष 23 से 28 जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र की संत और वीर योद्धाओं की भूमि पर 48वां अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है।
यह बड़े सौभाग्य की बात है। अश्वमेध महायज्ञ का भव्य आयोजन, जो हमारे पर्यावरण को सभी दोषों से मुक्त करने के महान उद्देश्य के साथ आयोजित किया जा रहा है। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ भी धर्म की रक्षा के लिए किया था। कई जो यह यज्ञ करवाए वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किए, लेकिन गायत्री परिवार का महायज्ञ जो होने जा रहा है वह राष्ट्र निर्माण के लिए किया जा रहा है, व्यक्ति निर्माण के लिए किया जा रहा है। अश्वमेध यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, इसने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला। श्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने कहा कि गायत्री परिवार की ओर से जो संकल्प, जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के सामने प्रस्तुत किया था, उसी विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प इसी पवित्र भूमि पे जो उत्सव वर्षभर होने वाला है, वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। मैं मन में सोच रहा था कि एक समय था अश्वमेध यज्ञ यो राज्यों को जीतने के लिए किया जाता था, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। हमारा अश्वमेध यज्ञ अब सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए नहीं है। हमारा यज्ञ तो अपने मन को जीतने के लिए है। 21वीं सदी में वो सम्राट नहीं है जो विश्व को जीतता है। सम्राट और राजा तो वो है जो अपने मन को जीतता है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है। और मैं डॉक्टर चिन्मय पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये तो एक ईश्वरीय कार्य है और वो कार्य मुंबई में हो रहा है। ये मुंबई तो मां है और इस मां की भूमि पर हम अश्वमेध यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले हैं। 23 जनवरी को अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ होगा। 26 जनवरी को भी अश्वमेध यज्ञ यहां होने वाला है। देश के नहीं, मैंने तो डॉक्टर चिन्मय जी को आह्वान किया, विनंती की कि विश्व के लोग यहां उपस्थित रहे, ऐसा हमको नियोजन करना है। और ये इसलिए नहीं है कि हमारा उत्सव कोई गिनीज रिकॉर्ड बुक में जाए, लिम्का रिकॉर्ड बुक में जाए, नहीं। ये कार्यक्रम, ये उत्सव इसलिए बड़ा होना चाहिए। 21वीं सदी की हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती है सर्वश्रेष्ठ योनि का व्यक्ति। अब मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। ये भाव से जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए एक ही वैक्सीन है, वो है गायत्री परिवार। अखिल विश्व गायत्री परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर विश्व भर में आश्वमेधिक अनुष्ठान में संलग्न है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।